होने के बाद ही वो फिर साइट पे जाएगी। अगर वो कंक्रीट पास है तो वो साइट पे जाएगी, अगर वो किसी भी टेस्ट में फेल है तो फिर वो डायरेक्टली प्लांट चले जाती है वापस। जैसे भी कंक्रीट आपकी चेक पॉइंट पे आएगी तो सबसे पहले हम लोग उसकी डिलीवरी नोट चेक करते हैं। डिलीवरी नोट में 3 चीज़ों का हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहला जो उसकी बैचिंग टाइम होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है बैचिंग टाइम, क्योंकि कंक्रीट जो होगी हमारी एक्सपायरी कब होगी, वो टाइम जो स्टार्ट करते हैं वो बैचिंग टाइम से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बैचिंग टाइम की। और दूसरी चीज़ जो होती है वो हमें देखनी है उसकी सलम की रेंज, उसमें लिखी होती है 240 ± 40, इस तरह से लिखी होती है। 240 ± 40 का मतलब ये है उसकी मैक्सिमम रेंज जो हो जाएगी 240 ± 40 मीन्स +40 करेंगे 240 में तो 280 mm हो जाएगी, और 240 - 40 करेंगे तो 200 हो जाएगी। जो रेंज रहेगी सलम की वो मैक्सिमम 280 रहेगी और मिनिमम जो रहेगी वो 200 रहेगी। तो ये रेंज है सलम की। अगर इस रेंज में कंक्रीट आ रही है तो हमारी एक्सेप्टेबल है, नहीं तो ये फिर रिजेक्ट होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो हमें ग्रेड देखनी है, वो डिलीवरी नोट में मेंशन होती है। हमने C40 ऑर्डर दिए तो C40 SRC है या OPC है। आपने SRC ऑर्डर दिए तो SRC होनी चाहिए, OPC है तो OPC होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई डिलीवरी नोट की बात। ये चीज़ होके होने के बाद ही फिर हम लोग सलम की वैल्यू करेंगे। सलम की वैल्यू की रेंज बताया मैंने 200 और 280 के अंदर है, तो फिर ये सही है, ओके। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको चेक करना है टेम्परेचर। थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर चेक करना है कंक्रीट की टेम्परेचर कितनी है, एज ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपकी कितनी दी हुई है। अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे कंक्रीट की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ रही है तो फिर हम उसे रिजेक्ट करेंगे। सलम की वैल्यू 280 से ऊपर आ रही है या 200 से नीचे आ रही है फिर भी कंक्रीट रिजेक्ट है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं कंक्रीट रिजेक्ट होने के। और तीसरी जो बात हमें ध्यान रखना है वो है कि आपको सैंपल कलेक्शन का। आपने कहीं पे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि 110 क्यूबिक मीटर पे एक सेट लेने होते हैं सैंपल का, कहीं पे 50 में एक सेट होता है, कहीं पे 60 में एक सेट होता है। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन पे। जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे 110 क्यूबिक मीटर पे एक सेट लेना है। एक सेट में 6 सिलेंडर होते हैं, उस 6 सिलेंडर में बनाना। अब सपोज दैट आप मान लें कि आपकी जो कंक्रीट पोरिंग होने वाली है 120 क्यूबिक मीटर होने वाली है और 110 पे एक सेट लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 सेट बनाएंगे, क्योंकि 110 के बाद फिर वो दूसरा सेट में आ जाएगा। और मिनिमम मान लिया कि मेरे 20 क्यूबिक मीटर ही कंक्रीट होना है, पर 110 पे हमको सेट लेना था, तो 20 क्यूबिक मीटर के लिए भी हम एक सेट बनाएंगे। एक सेट में 6 होते हैं, तो वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। और ये अब हमें खासकर ये बात रखना है, ध्यान रखना है कि सैंपल जो हमें लेना है कौन सी ट्रक से लेना है, पहले ट्रक दूसरा ट्रक। अब 110 पे लेना, पहले ट्रक से ले लें। तो हमेशा हमें ये रखना, कभी भी सैंपल लें तो पहले या दूसरे ट्रक से ना लें। कोशिश करें कि मिडिल में जो आ रही है उससे लें, या अगर कोई वहाँ पे कंसल्टेंट अवेलेबल है तो वो अगर रिकमेंडेड करते हैं कि मुझे इस ट्रक से चाहिए तो वो ले लें। अगर वो नहीं है तो फिर आप बीच वाले ट्रक से ले लें। स्टार्टिंग के ना ले तो सही रहता है ये। तो ये सब चीज़ें होने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सलम की वैल्यू कैसे लेते हैं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं। एक एक चीज़ें को डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, मैं फिर आपको चेक पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ये हमारी चेक पॉइंट है और ये कंक्रीट की ट्रक आ गई है। ये कंक्रीट की ट्रक आई है चेक पॉइंट पे। ये चेक पॉइंट बना होता है, छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए डिलीवरी नोट है, डिलीवरी नोट हम लोग चेक करेंगे। डिलीवरी नोट में हम लोग सबसे पहले जो चेक करते हैं वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए हमारी 20 MP है या C20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आई है। और ये SRC है, ब्रैकेट में लगा हुआ है SRC। अगर आपने SRC ऑर्डर किया है तो वो चेक करना है, OPC है वो चेक करना है। फिर उसके बाद हम लोग टाइम बेस्ड 9:35 जो है ये चेक करेंगे कि कितनी बेस्टिंग टाइम है। उसके बाद फिर हम लोग सैंपल कलेक्शन और सलम वैल्यू लेंगे। ये कंक्रीट की जो ये शूट है और ये जो हैंड ट्रॉली है ये आप देख रहे हैं, इसकी हाइट भी आपको जो है मेनली 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक ख्याल रखना है एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर और एज ए क्वालिटी इंजीनियर। उसके बाद हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं।
और ये देखिए स्लम की वैल्यू ली जा रही है। ये स्लम कौन है और ये 16 mm का डाया बार है जिससे हम लोग टैंपिंग करते हैं हर लेयर में 25 बार। इसके बाद फिर हम लोग स्लम की वैल्यू लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है स्लम लेने का। मेनली 3 लेयर में इसको फिल किया जाता है। एक लेयर फिल करेंगे फिर 25 टाइम्स इसको टेम्परिंग करेंगे, फिर एक लेयर करेंगे फिर 25 टाइम्स टेम्परिंग करेंगे 60 mm डाया के